हेलो फ्रेंड्स, सब ग्रुप पर बेस्ड हमने सारे रिजल्ट्स और थ्योरम्स लगभग देख ली थी और सारे हमने उसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को अध्ययन कर लिया है। अब हमारा उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल को सोल्व करने का टारगेट है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ आपको ये एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है आज का कि हमको प्रूफ करना है कि इकाई के nवें मूल यानी nth रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट होता है वो एक सब ग्रुप होता है C0 क्रॉस के अंदर। यानी कि आपका जो ग्रुप है G वो क्या है, यानी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है a प्लस आयोटा भी उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। तो C0 और क्रॉस इसका ग्रुप है, इनटू की आइडेंटिटी 1 होती है, वो 1 है, मतलब ये कुछ ना एक ग्रुप है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं ये ग्रुप है। तो आपको बताना इस ग्रुप का एक सब ग्रुप है, यानी एक सेट है n। मैंने एक सेट बनाया n h, कुछ भी नाम रखते हैं, उस सेट का नाम रख दिया क्या, वो सारे x इसमें आएंगे जिसके लिए x टू दी पावर n बराबर 1 है। ठीक है, तो हमने एक सेट बनाया n जो सारे nth रूट ऑफ यूनिटी का एक सेट बना दिया। हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो सबसेट है G का ये सब ग्रुप भी है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो इसको प्रूफ करने के लिए बड़ा सिंपल सा हम वो थ्योरम जो हमने यूज़ की थी, A अगर H में हो, B H में, तो B इन्वर्स भी H में होगा तो वो सब ग्रुप होता है, वही हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बताना है n में, तो हम n के अंदर हमको पता है n जो है इसमें 1 n में है, 1 बिलोंग्स टू n सेट में, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 जो है, यहाँ पे आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, आपको ध्यान रहो। ठीक है, तो ओके n में कितने एलिमेंट है, सेकंड चीज आइडेंटिटी आ चुका है। n में कितने एलिमेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है n एलिमेंट है। ठीक है, इस इक्वेशन के n सॉल्यूशन है तो n एलिमेंट n में आते हैं, ओके कैपिटल N में। ठीक है, अब हमारा टारगेट है लेट, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर यहाँ n जो है 1 आने के कारण नॉन एम्प्टी है, वो दिख भी रहा है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। लेट हमने इसमें 2 एलिमेंट माने x, ओके x और y बिलोंग्स टू n। ठीक है, n में 2 एलिमेंट माने x और y, इसका क्या मतलब हुआ, x की पावर n इक्वल्स टू 1 एंड y की पावर n इक्वल्स टू 1। ओके गॉट इट, क्योंकि यही कंडीशन होने पर ही तो उसमें मेंबर होंगे। ठीक है, हमने x और y 2 माने। अब हमको क्या प्रूफ करना है, x और y n में है तो x y इन्वर्स भी अगर n में आ गया तो n एक सब ग्रुप हो जाएगा उसका। ओके, ये दोनों की वैल्यू 1 है तो मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, x की पावर n इक्वल्स टू y की पावर n। ओके, इसको इसके नीचे भेजा मैंने, तो x अपॉन y ये होल पावर n इक्वल्स टू 1, ये पूरा नीचे आएगा, होल पावर के रूप में लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, x y इन्वर्स की पावर n इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है, वो सारे एलिमेंट जिसकी पावर n इक्वल्स टू 1 है वो इस n के मेंबर है। तो x y इन्वर्स की पावर n 1 है, यानी कि दिस इम्प्लाइज x y इन्वर्स इज मेंबर ऑफ n। ठीक है, यानी कि n इज ए सब ग्रुप ऑफ G। खेल खत्म। ठीक है, इतना सही था। ओके, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और मेरे दिमाग में आ रहा है जो आपको बता देता हूँ कि किसी ग्रुप का जो नॉर्मलाइजर होता है वो भी सब ग्रुप निर्माण करता है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजर क्या होता है, नॉर्मलाइजर अगर आपने पढ़ा हो किसी को, तो नॉर्मलाइजर में वो एलिमेंट आते हैं, जैसे मैं नॉर्मलाइजर ऑफ ए की बात करूँ, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए वो एलिमेंट होते हैं जो भी a के साथ कम्यूट करे, यानी कम्यूटेटिविटी आपको पता है क्रम विनिमय था, तो नॉर्मलाइजर में वो एलिमेंट आते हैं a के साथ में जो भी कम्यूट करे, यानी वो सारे x इसमें आएंगे। ठीक है, जिसके लिए ax बराबर x a हो। ठीक है, और ये जिस भी सेट का नॉर्मलाइजर है उसका x उसका मेंबर होगा, यानी अगर मैं G की बात कर रहा हूँ तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर G। तो हमको ये प्रूफ करना है, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है कि नॉर्मल किसी ग्रुप G का नॉर्मलाइजर जो होगा वो भी उसका सब ग्रुप निर्माण करता है। ओके, सबसे पहले मुझे नॉर्मलाइजर को बताना है कि क्या वाकई में इस तरह का कोई सेट सबसेट भी एग्जिस्टेंस करता है ग्रुप G के लिए। तो हमको पता है क्या कि AE इक्वल्स टू EA, है ना,
आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए चीज़ होती है, आपको पता ही है। और ये चीज़ यानी ए के साथ कम्यूट कर रही है तो नॉर्मलाइजर में ये होगा, है ना। तो क्लियरली यानी कि दैट इम्प्लाइज ई इज अ मेंबर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, यानी कि आपको क्या, आप क्या बोल सकते हो, नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है वो नॉन एम्प्टी है। यानी हमको यहाँ से ये चीज़ मिल गई कि हम नॉर्मलाइजर में कुछ एलिमेंट्स को मान सकते हैं। तो हमने 2 एलिमेंट नॉर्मलाइजर में लेने हैं, ठीक है। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ओके। अब हमको क्या प्रूफ करना है, x1 x2 इनवर्स अगर नॉर्मलाइजर ऑफ ए में आ जाएगा तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप का निर्माण कर देगा। सबसे पहले x1 और x2 एन ए के अंदर है, ठीक है। यानी कि आपके पास 2 चीज़ें होगी, ए x1 बराबर x1 ए, एक चीज़ तो ये होगी, एंड ए x2 बराबर x2 ए, क्योंकि नॉर्मलाइजर में है, उसकी डेफिनेशन है ये चीज़, तो मैं उस चीज़ को कंसिडर कर रहा हूँ। टेक ए x2 इक्वल्स टू x2 ए, ओके। अब मैं इन दोनों को x2 इनवर्स है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ रिएक्ट करा रहा हूँ, दोनों पक्षों में, है ना। x2 इनवर्स ए x2 इनवर्स इक्वल्स टू x2 इनवर्स x2 ए x2 इनवर्स, है ना। ओके, अब हमको पता है एसोसिएटिविटी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये जी के मेंबर है सारे, जी के एलिमेंट एसोसिएटिविटी लागू होगी, ओके। x2 इनवर्स ए एक साइड में ये हो गया आपका, और एक साइड में x2 और x2 इनवर्स, ओके, इक्वल्स टू उस साइड में x2 एंड ए x2 इनवर्स, ठीक है। क्लियर है, सब जगह मैंने सेम रिएक्शन करेगी। अब x2 इनवर्स ए एज इट इज आ गया, ये बन गया आपका आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी बन चुका है, और ए x2 इनवर्स हो चुका है, ठीक है। अब आइडेंटिटी रिएक्ट करेगी तो सेम एलिमेंट मिलेगा, ए इधर आइडेंटिटी रिएक्ट करी, इधर ये मिल गया आपको। तो आपके पास क्या कंडीशन आ गई है, ए के साथ में x2 इनवर्स ए x2 इनवर्स, यानी ए के साथ में कम्यूट कर रहा है x2 इनवर्स, यानी जो भी ए के साथ कम्यूट करेगा वो नॉर्मलाइजर में आएगा। तो दिस इम्प्लाइज x2 इनवर्स इज बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए, है ना। यानी कि आपके पास वेन एवर x2 इन ए, तो आपको ये पता पड़ गया क्या, वेन एवर x2 in Na, this implies x2 inverse also belongs to Na, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, तीसरी कंडीशन, ठीक है। मैं इधर वाला अगर आपने लिख लिया तो मैं इधर रफ कर रहा हूँ। हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है। तब हमको क्या, एक्चुअली हमने माना था x1 x2 Na में हमको x1 x2 इनवर्स प्रूफ करना था। तो अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ए x1 x2 इनवर्स, ठीक है। इस चीज़ को मैं वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पता है क्या, सबसे पहले एसोसिएटिविटी चेक, है ना। तो ए x1 और x2 इनवर्स, और आपको पता है x1 Na का मेंबर था, यानी a x1 और x1 a दोनों बराबर है, मैंने लिखा था उसके तरफ, क्योंकि ये Na का मेंबर है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, x1 a, ओके, x2 इनवर्स, ठीक है, ओके, x1 इनको वापस मैंने इधर सेट किया, a x2 इनवर्स, और अभी आपने बताया था क्या, a x2 इनवर्स जो है, मतलब ये दोनों x2 इनवर्स भी Na का मेंबर है, तो a x2 इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो, x1 x2 इनवर्स ए, इसको मैंने घुमा दिया, ये लिख सकते हैं, ओके। हम लेके चलते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हम लेके चलते हैं ए x1 x2 इनवर्स ए, ये लिया है, यानी x1 x2 इनवर्स जो एलिमेंट है वो ए के साथ कम्यूट कर गया, ए इधर था, अब ए इधर आ, वो कम्यूट कर चुका है, यानी कि आपको क्या मिल गया, x1 x2 इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए, यानी जहाँ हम लेके चले थे x1 और x2 Na के मेंबर लेके चले थे, वही हमने x1 और x2 इनवर्स को Na का मेंबर बता दिया, यानी क्या हुआ, Na इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ओके, क्लियर है। इसी तरह से एग्जाम में आपको सेंटर के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है,
जैसे एन ए की डेफिनेशन ये है ना, उसी तरह से सेंटर की डेफिनेशन भी होती है। ग्रुप में एक सेंटर एलिमेंट क्या होता है, तो उसके अंदर ये कि सीन होता है कि जिस एलिमेंट के साथ जी कम्यूट करेगा, ठीक है, वो एलिमेंट उसमें आएंगे। इसमें क्या हो सकता है, जो एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करेगा वो सारे इसमें आएंगे, उसमें जिसके साथ वो कम्यूट करेगा वो उसमें आएंगे। इतना सा फर्क है। यानी अगर मैं सेंटर की डेफिनेशन लिखूँ जी की, है ना, सेंटर इसको स्मॉल जी से भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे, वो सारे x बिलोंग्स टू जी आएंगे, जिसके लिए क्या जी एक्स बराबर एक्स जी हो जाए, ठीक है। इन जी जिसके भी साथ कम्यूट करेगा वो सारे इसमें आएंगे, इसमें जिसके साथ ए कम्यूट करेगा या जो भी ए के साथ कम्यूट करेगा वो आएगा। थैंक यू।